हाय गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कि जेई मेंस में आ चुके हैं। इससे पहले मैं प्रोग्रेशन 7 जैन एंड 8 जैन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूँ एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेशन के नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। सो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ 10th टर्म ऑफ दैन AP, एक AP दी हुई है, उसका 10th टर्म का जो हमको 10th टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ 1/20 एंड जो 20th टर्म दिया है वो दिया है 1/10। सो अपन को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 200 टर्म्स, हमको 200 टर्म्स का सम निकालना है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब 10th टर्म अगर आपको मालूम हो कि 10th टर्म या फिर AN टर्म को हम ऑफ एन AP कैसे लिखते हैं, तो AN टर्म ऑफ एन AP विल बी इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर A10 हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू कितना दिया अपन को 1/20। सो A प्लस 9D हमको कितना दिया है 1/20। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारा जो 20th टर्म है A20 क्या दिया है हमको 1/10। सो A20 को क्या लिखेंगे हम A प्लस 19D ओके इक्वल्स टू 1/10। सो फर्स्ट इक्वेशन दिस इज अपनी, सेकंड इक्वेशन ये, इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड एंड फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते तो A प्लस 19D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/20 ओके। सो क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा हमारा, 19D में से 9D गया तो कितना बचा 10D विल बी इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लेंगे। सो 20 हमारा एलसीएम आएगा 2 माइनस 1, तो 10D विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/20, यानी कि हमारा जो D है वो कितना आ गया 1/200। सो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है AP का वो आ गया 200। अब हम A10 से हमारी निकालेंगे क्या फर्स्ट टर्म। सो A प्लस 9D इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/20। अब A क्या है हमारा, A को हम कैलकुलेट करना है 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 1/200 विल बी इक्वल्स टू 1/20। सो A को हम लिखेंगे 1/20 माइनस 9/200 ओके। अब A को 200 इसका एलसीएम हो जाएगा। सो 200 अब एलसीएम कितना होगा 10 माइनस 9, सो 1/200 हमारा कॉमन डिफरेंस आया ओके। सो A आया हमारा 1/200 एंड D आया हमारा 1/200, दोनों सेम वैल्यू आई। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट 200 टर्म्स का सम। सो सम का फॉर्मूला कितना होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D ओके। पुट वैल्यूज़ ऑफ n A एंड D। n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 200, क्योंकि हमको फर्स्ट 200 का सम निकालना है। A की वैल्यू 1/200 एंड D की वैल्यू 1/200 ओके। सो सम को रखते हैं अपन 200 2A कितना हो गया 2/200 प्लस 200 माइनस 1 इंटू 1/200 ओके। सो ये बचा हमारा 100, इसका एलसीएम लिया तो 200, 2 प्लस 199, सो 100 201/200। सो ये कैंसिल हुआ तो कितना बचा 201/2, दैट मीन्स 100 एंड हाफ। सो हमारा आंसर आया ये। अब ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है हमारा D। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 8 जनवरी आफ्टरनून सेशन का क्वेश्चन। क्या है, द सम, हमको एक समीशन दिया है n इक्वल्स टू 1 से लेके 7 तक, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो हमको इसको सॉल्व करना है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है, समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 7 तक हमको इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। सो n² प्लस n इंटू 2n प्लस 1/4, फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n³ प्लस n² प्लस 2n² प्लस n डिवाइडेड बाय 4। क्या अवस्था हमारे पास, समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 7 तक 2n³ प्लस 3n² प्लस n डिवाइडेड बाय 4। अब समीशन क्या होता है, ब्रेकेबल होता है, मतलब ये इन अलग अलग प्लस टर्म में डिवाइड हो सकता है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये सही रहेगा बिल्कुल। n इक्वल्स टू 1 से लेके 7 तक 2n² प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 7 3n², सॉरी ये क्यूब होगा,
प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 7n तक। तो देखिए हमने इसको ब्रेक कर लिया, n क्यूब के टर्म में ब्रेक कर लिया, n स्क्वायर के टर्म में ब्रेक कर लिया, n के टर्म में ब्रेक कर लिया। ना आपको फॉर्मूला मालूम होगा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। सो समीशन n क्यूब को क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। समीशन ऑफ n स्क्वायर, ये शॉर्ट टर्म में लिखा है मैंने, इसको बोलते हैं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर। ये कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 एंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर तो आपको मालूम है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सो ये हमारे 3 फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। सो देखते हैं क्या था हमारा क्वेश्चन। समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 7 तक। ओके अब समीशन n क्यूब, क्योंकि वहाँ पर 2n क्यूब था तो 2 इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट टर्म बना। सेकेंड टर्म क्या बनेगा, समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 7 तक 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर था वहाँ पर, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस क्या था, समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 7 तक n इंटू n प्लस 1 बाय 6 होल डिवाइड बाय 1/4 अपन ने बाहर कॉमन ले लिया। सो इसमें जो n की वैल्यूज़ हैं वो n हाईएस्ट लिमिट होती है, मतलब n इक्वल्स टू 7 हो गए इन सारी वैल्यूज़ में। सो n इक्वल्स टू 7 अपन सब में पुट कर देंगे। सो 2 टाइम्स ऑफ 7 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 1 बाय 6। ये अपना हो गया फार्मूला। ना इसको सॉल्व करते अपन, 2 टाइम्स ऑफ 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6। सो ये हमारा फार्मूला, ये हमारा सॉल्व करने के बाद बना। ओके नाउ 1/4 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6। ओके तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 1/4 इंटू 2 इंटू 784 प्लस 420 प्लस 28। क्या आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, 504। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 504। सो केवल इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया, केवल डायरेक्ट फार्मूला लगाकर हमको अगर सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स याद होता तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th Gen शिफ्ट 1 का। ये भी एक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट निकालना है इस पूरे का, 2 की पावर 1/4, 4 की पावर 1/16, 8 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/128 एंड डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। सो इसके आंसर निकालना है हमको। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो अब 2 की पावर 1/4 डॉट 4 की पावर 1/16 डॉट 8 की पावर 1/48 डॉट 16 की पावर 128 इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है। ओके अब अगर हम इसको पूरे को 2 की पावर में ले लें तो 2 की पावर 1/4 डॉट 2 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/16 डॉट 2 की पावर 3/48 डॉट 2 की पावर 4/128 डैश 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 इन्फिनिटी तक ऐसे लिख सकते हैं इसको। ओके अब पावर क्या होता है, अगर सेम पावर मल्टीप्लाई में हो एंड सेम टर्म मल्टीप्लाई में हो तो उसकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। जैसे 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b इंटू 2 की पावर c है तो वो 2 की पावर a प्लस b प्लस c हम उसको लिख सकते हैं। सो सेम कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 1/4 प्लस 2/16 प्लस 3/48 प्लस 4/128 अप टू, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसकी पावर भी इन्फिनिटी तक जाएगी। ओके सो 2 की पावर में क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 डैश 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 इन्फिनिटी तक। अब आपको दिख रहा है कि ये जीपी बन रही है, जीपी बन रही है ना अप टू इन्फिनिटी। तो जीपी में अप टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीपी
अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर, जब आर 1 से छोटा हो। ठीक है, तो इसमें ए क्या है हमारा 1/4 एंड आर क्या है हमारा, इसको डिवाइड कर दो 1/8 अपॉन 1/4, कितना बचेगा हमारा 1/2। तो आर हमारा 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लगाते हैं हम। समीशन विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा समीशन ए क्या है हमारा 1/4। ओके, ये सारा 2 की पावर में पहले ही चल रहा है। ए क्या है हमारा 1/4 एंड 1 माइनस 1/2, सो 2 की पावर में कितना हुआ 1/4, 1 माइनस 1/2 1/2 तो 2, तो 2 की पावर 1/2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो 2 की पावर 1/2 हमारा सी ऑप्शन। सो ये सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको बस एक यहाँ पर छोटा सा कंसेप्ट मालूम होता तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ जीपी, हमको ए एन जो सीरीज़ दी है वो nth टर्म है हमारी जीपी की विथ पॉजिटिव टर्म्स, मतलब जीपी की जो सीरीज़ है वो उसमें सारे टर्म्स कैसे हैं पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है तो सारे टर्म्स हमारे कैसे हैं पॉजिटिव। एंड इफ़ समीशन दिया है हमको n इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक a 2n प्लस 1, समीशन क्या है a जो 2n प्लस 1 टर्म तक हमको 1 से लेके 100 तक सम दिया है 200 एंड a 2n जो a 2n टर्म तक हमको 1 से लेके 100 तक सम दिया है 100। देन हमको कैलकुलेट क्या करना है ए एन कैलकुलेट करना है विथ समीशन एन की रेंज कहाँ से जा रही है 1 टू लेके 200 तक, इसको हमको कैलकुलेट करना है। ओके, सो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। अब ए एन बी द टर्म, nth टर्म दिया है ए एन बी द nth टर्म। ओके, nth टर्म विथ पॉजिटिव टर्म्स, विथ पॉजिटिव टर्म बोल रहा है ना, तो सारे टर्म्स इसके कैसे हुए पॉजिटिव। ठीक है, सो ए एन पॉजिटिव टर्म है। अब ए एन अगर हम जी पी एक सीरीज़ मान लें तो ए आर स्क्वायर डैश 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 ए की लिमिट नहीं पता, हम कुछ भी 2n तक भी मान सकते हैं एंड n तक भी मान सकते हैं, वो डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अब ए मान लिया। अब अपन को क्या दिया है समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक a 2n प्लस 1 दिया हुआ है कितना 200। अगर हम n की वैल्यू पुट करते जाएं तो वैल्यू क्या मिलेगी अपन को, फर्स्ट टर्म मिलेगी a3 प्लस a5 प्लस a7 प्लस डैश डैश कहाँ तक मिलेगी, जब हम इसमें 100 रखेंगे तो 200 प्लस 1 201 मिलेगा हमको, तो इसका सम दिया है हमको कितना 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। सिमिलरली हमको क्या दिया है समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक a 2n विल बी इक्वल्स टू कितना दिया है 100। ओके, सो अब n की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सो a2 प्लस a4 प्लस a6 डैश डैश a 200 तक हमको सम दिया 100, इसको हमने इक्वेशन मान लिया 2। ठीक है, अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, सो इसको ऐड करते हैं तो a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 डैश डैश a200 प्लस a201, कितना हो गया ये सम इसका 300। ओके, 300 सम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर जीपी मानी थी वाली, ये जो जीपी मानी थी उसमें हम सारी, इसमें फर्स्ट टर्म ए सेकंड टर्म ए आर, सो ये वाली सीरीज़ जो है हमारी सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है, तो हम सेकंड टर्म की इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो सेकंड टर्म की वैल्यू जाएगी ए आर प्लस थर्ड टर्म की ए आर स्क्वायर प्लस फोर्थ टर्म की ए आर क्यूब डैश डैश कहाँ तक जाएगा ये ए, कहाँ तक ए आर की पावर 200 माइनस 1 मतलब 199 प्लस ए आर 200 यहाँ तक जाएगा 300, इसका सम आया। ना इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं अपन, ए कॉमन लिया, ए कॉमन लेके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आर कॉमन लेते हैं हम आर, तो आर कॉमन लिया तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डैश 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 ए आर की पावर कितना हो जाएगा ये 198 प्लस ए आर की पावर 199 विल बी इक्वल्स टू कितना 300। ओके, ये हो गया 300 हमारा, ये सीरीज़ आ गई हमारी। अब आर, अब ये जो अपना ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर 199, अगर हम इसमें जी पी का सम लगाएं तो ये बनता है हमारा ए 2n का समीशन, ए 2n का समीशन भी बोल सकते हो या फिर आप ए एन का भी समीशन बोल सकते हो विथ लिमिट n इक्वल्स टू 1 से लेके 200 इक्वल्स टू कितना हुआ, वही आपको कैलकुलेट करना है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, ए एन समीशन इक्वल्स टू 1 से लेके 200 तक। ओके, अब यहाँ पर हमारा क्या बचता है आर इंटू समीशन एन इक्वल्स टू 1 से लेके 200 तक ए एन विल बी इक्वल्स टू 300। अब हमको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
अब आर की वैल्यू कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? अब हमारा आर जो कैलकुलेट होगा वो हम इन दोनों टर्म से लेंगे, एक इससे एक इससे, इसका हम सम लगा देंगे। सो क्या हमारा टर्म है A3 प्लस A5 प्लस A7 डैश 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 कहाँ तक A201 तक हमको सम कितना दिया था 200, एंड A2 प्लस A4 प्लस A6 डैश 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 A200 तक कितना सम है हमारा 100। तो इसका हम सम GP लगा देंगे, दोनों में सम ऑफ एन टर्म्स का GP लगा देंगे। सो इसको लिखेंगे हम AR² प्लस AR की पावर 4 प्लस AR की पावर 6 डैश 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 AR की पावर 200 इक्वल्स टू 200। ठीक है, तो अगर इसमें अप्लाई करें हम सम GP का सम इसमें अप्लाई करें तो क्या बनेगा हमारा AR² फर्स्ट टर्म हो गया, एंड R² हमारा क्या हो गया, वो हो गया कॉमन रेशियो। सो R की पावर 200, क्योंकि इसमें टर्म्स कितने हैं 357201, तो 357201 तक जा रहा है, मतलब 100 टर्म्स हैं इसमें, तो 100 R² की पावर 100 200 हो गया अपॉन R² माइनस 1 इक्वल्स टू कितना दिया 200। इसको हम बोल देंगे हमारी इक्वेशन नंबर A। ओके, अब सेकेंड टर्म से देखते हैं A2 प्लस A4 प्लस A6 डैश डैश A200 इक्वल्स टू 100। तो A2 को लिखेंगे हम AR प्लस AR³ प्लस AR की पावर 5 डैश डैश AR की पावर 199 विल बी इक्वल्स टू 100। इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा AR टाइम्स ऑफ 1 माइनस या फिर R² भी लिख सकते हैं हम, R² की पावर 100 माइनस 1 अपॉन R² माइनस 1 इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन A बाय B। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें, गौर से देखें इस इक्वेशन को तो A कैंसिल हो जाएगा, R का पावर 200 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, R का पावर 200 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड R² माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा ऊपर बचेगा R इक्वल्स टू 200 बाई 100 विच इज इक्वल्स टू 2। सो R इक्वल्स टू 2 हमारा एक सॉल्यूशन आ गया। ओके, ना पीछे क्या बना था हमारा R टाइम्स ऑफ समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 200 तक AN विल बी इक्वल्स टू कितना 300। सो R की वैल्यू पुट करते हैं, सो 2 विल बी इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 200 तक AN इक्वल्स टू कितना होगा 300। 2 इक्वल्स टू नहीं 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 से 150 बचा, ये 300 कट गया, तो समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके 200 AN विल बी कितना है हमारा 150। ओके, 150 आया, यही हमारा क्या है इसका सॉल्यूशन। सो इसके ऑप्शंस हैं हमारा डी इसका आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है 2020 प्रोग्रेशन का, एंड सो इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द 2 APs, मतलब नंबर ऑफ टर्म कॉमन टू द 2 AP, 2 AP थी हमको 3711 अप टू 407 एंड 2916 अप टू 709। तो ये 2 APs दी हैं, इसमें हमको नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दोनों APs में कितने नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन होंगे वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं हम हमारी AP फर्स्ट क्या है 3711 अप टू 407 एंड AP2 क्या है 2916 अप टू 709। सो अगर हम इसको एनालाइज करें फर्स्ट AP को, तो 3711 क्या दिख रहा है आपको कॉमन डिफरेंस 734 11 7 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 4। तो अगली टर्म कितनी होगी 15 देन 19 देन 23 डैश 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 407 तक। ओके, एंड AP2 क्या दिख रहा है 2 9 16। सो 9 में से 2 गया 7, 16 में से 9 गया 7, तो 7 इसका कॉमन डिफरेंस है, 16 एंड 7 23 डैश 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 709। सो फर्स्ट टर्म हमारा क्या मिल गया AP में, फर्स्ट जो कॉमन टर्म है इन दोनों APs में वो है 23। तो हमारा अगर हम एक न्यू AP बनाएं, लेट अ न्यू AP विथ फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये दोनों AP हैं, इनका जो कॉमन टर्म आएंगे उसकी भी वो भी एक AP सीरीज़ बनाएगा। सो एक AP मान लेते विथ फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा हमारा 23, क्योंकि 23 हमको फर्स्ट कॉमन टर्म मिल रहा है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जब 2 APs में कॉमन टर्म देखना होता है तो हम क्या करते हैं, जो न्यू AP बनेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा इन दोनों का LCM। सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्ड AP, जो हम न्यू बनाने वाले हैं उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, विल बी द LCM ऑफ
कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 एंड AP2। कॉमन डिफरेंस होगा, ये वाली लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो। द कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्ड AP विल बी द LCM ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 एंड AP2। सो फर्स्ट वाली AP का कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 4 एंड सेकेंड वाली AP का कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 7। सो 7 एंड 4 का जो हमारा LCM आएगा वो कितना आएगा, LCM ऑफ 4 एंड 7 विल बी इक्वल्स टू कितना 28। सो जो कॉमन डिफरेंस आया ऑफ न्यू AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू AP आया कितना आया 28। ओके, सो जो नई AP बनी वो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, A इक्वल्स टू कितना हमारा 23 एंड D इक्वल्स टू कितना है हमारा 28। अब एक चीज़ देखते हैं हम, ये जो फर्स्ट वाली AP है उसका मैक्सिमम टर्म कितना है 407। सो जो न्यू AP बनेगी अगर इसमें कुछ टर्म ऐसे होंगे 407 के बाद जो कॉमन आ रहे होंगे इसमें, मतलब जिनका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 28 होगा एंड उसके बाद हमको 407 के बाद मिलेंगे, पर वो जो टर्म आएगा 407 के बाद वो इसमें होगा नहीं क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो मैक्सिमम जो एंड टर्म है वो 407 है। सो जो हमारा न्यू AP बनेगा उसका जो लास्ट टर्म होगा वो 407 से कम होगा। सो हमारा जो AN होगा वो क्या होगा 407 से कम होगा। ओके, सो AN का फॉर्मूला लगाते हैं A प्लस AN माइनस 1 इंटू D लेस देन 407। ओके, अब A को लिखा 23 प्लस AN माइनस 1 क्योंकि हमको N कैलकुलेट करना है 28 लेस देन 407। अब इसको यहाँ भेजो तो N माइनस 1 28 लेस देन 407 माइनस 23 कितना आएगा N माइनस 1। अगर हम इसको डिवाइड भी कर दें तो हमारा आएगा 13.71, मतलब N 13.71 से कम होना चाहिए, मतलब 13.71। अब पॉइंट में तो हमारा N हो नहीं सकता तो 13 ले लेते हैं इसको। सो N माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू कितना 13, तो N इक्वल्स टू 14। सो जो नई AP बनेगी हमारी, जो नई AP बनेगी नंबर ऑफ़ कॉमन टर्म्स वाली, जिसमें दोनों APs का टर्म जो कॉमन होंगे वो होंगे उसमें 14 टर्म्स होंगे जो दोनों APs में कॉमन होंगे। सो हमारी जो AP बनेगी नई वो 14 टर्म्स की होगी। सो ये इसका सॉल्यूशन है, न्यूमेरिकल आंसर था, तो इसका आंसर लिख देते हैं हम कितना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करके बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक पे क्या डिस्कशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।